दोस्तों आजकल देखा जाए तो लगभग इंडिया में 40% ऐसे लोग हैं जो कि ऑनलाइन खरीदारी करते हैं। और ऑनलाइन खरीदारी करने के लिए 3 प्लेटफॉर्म का सबसे ज़्यादा चयन हो रहा है। एक है आपका अमेजोन, दूसरा है फ्लिपकार्ट और तीसरा है आपका मीशो। जो कि जितने सारे प्रोडक्ट हैं, चाहे कपड़ा हो गया, छोटा सा सुई हो गया, या कोई ऐसा यूनिक सामान जो कि आपको दुकान में नहीं मिल रहा है, उस चीज़ को ऑनलाइन लोग खरीद ले रहे हैं। लेकिन इस खरीदारी में बहुत सारा फ्रॉड हो रहा है और ये फ्रॉड में आप जानते हुए भी उसमें फंस जा रहे हैं। हालांकि इसके बारे में पूरे डिटेल से इसमें चर्चा करेंगे और बताएंगे कि किस किस पॉइंट को आपको ध्यान देना होगा खरीदारी करने से पहले, उस पॉइंट को आपको नोट करना होगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहेगा। दोस्तों आप लोग को बता दूं कि अगर आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सामान खरीदने जाते हैं तो सबसे पहला पॉइंट आपको ध्यान देना पड़ेगा। प्रोडक्ट वहाँ पे आप देखिए कौन सा प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट का जब आप चयन कर लिए तो दूसरा पॉइंट आपका आ जाता है कि सबसे पहले इस सामान का रेटिंग देखिए, कितना इसका रेटिंग मिला है। तीसरा देखिए कि कितना लोग इसमें खरीदे हैं। और चौथा आप देखिए कि इसमें रिटर्न्स का सुविधा दिया है कि नहीं। सबसे बड़ा पॉइंट यही है कि इसमें देखिए कि रिटर्न्स का सुविधा दिया है कि नहीं। और चौथा आपको ध्यान देना पड़ता है रिप्लेसमेंट का सुविधा दिया है कि नहीं। ये सारे सुविधा जो हैं अगर उसमें नहीं दिया है, जो प्रोडक्ट आप खरीद रहे हैं उस प्रोडक्ट पे अगर ये सारी सुविधा नहीं दिया है तो उस प्रोडक्ट को अगर आप खरीदते हैं तो आपके जैसा मूर्ख कोई नहीं है। क्योंकि इस बात पे आप फोकस नहीं करते हैं। आप सामान देखते हैं, पसंद आ गया। अगर आप सामान देख रहे हैं तो सामान का फोटो देख रहे हैं ना, बिल्कुल नज़दीक से तो नहीं देख रहे हैं उस प्रोडक्ट को, उस सामान को। तो आपको समझ में कैसे आएगा कि ये कौन सा कपड़ा है या कौन सा प्रोडक्ट है, किस प्रकार से इसमें काम करेगा। कोई आपकी जानकारी नहीं है, सिर्फ आप फोटो देख रहे हैं और फोटो देख करके आप खरीदारी कर ले रहे हैं। तो अगर इस बात पे आप ध्यान नहीं देते हैं कि रिप्लेसमेंट और रिटर्न्स दोनों सुविधा इसमें है कि नहीं है, अगर सुविधा नहीं है तो जो प्रोडक्ट अगर आपके पास आ जाएगा तो दोबारा अगर कितना भी कंप्लेन करिएगा उसमें आपको उस सामान का रिप्लेसमेंट या रिटर्न्स नहीं हो सकता है। तो रिप्लेसमेंट और रिटर्न्स दोनों अगर देख करके आप प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं तो अगर 10 दिन का रिटर्न्स रहता है, अगर कोई कपड़ा भी लेते हैं 400-500 रुपये का अगर कपड़ा भी ले लेते हैं तो उसमें 10 दिन का रिप्लेसमेंट और 10 दिन का रिटर्न्स रहता है। 10 दिन का रिटर्न्स रहता है तो उसमें 10 दिन के अंदर अगर सामान आता है आपके पास, उसमें साइज में डिफरेंट पड़ गया या आपका रंग कलर अच्छा नहीं लगा या कोई और रीज़न रहा, कपड़ा सही नहीं है, तो उसमें कोई एक रीज़न होगा, उसको आप अपने मोबाइल से रिटर्न्स मार सकते हैं। जहाँ से ऑर्डर किए हैं वहीं में रिटर्न्स का ऑप्शन देता है और वहाँ से रिटर्न्स कर देते हैं। जब रिटर्न्स कर दीजिएगा तो दूसरे दिन आपके घर पे जो डिलीवरी बॉय आया होगा वो डिलीवरी बॉय आएगा और उस सामान को वहाँ से ले करके जाएगा। अब देखा जाता है कि बहुत सारे लोग जब ऑनलाइन खरीदारी करते हैं तो उसमें सिर्फ देखते हैं कौन सा प्रोडक्ट सस्ता है और उस सस्ता प्रोडक्ट पे अप्लाई करके और वो ऑर्डर कर देते हैं। ऑर्डर करने के बाद से पता चलता है कि वो प्रोडक्ट घर पे आ गया, डिलीवर हो गया और बाद में सोचते हैं रिटर्न करने के लिए तो रिटर्न्स नहीं हो पाता है। यही कारण होता है। तो इस पर सबसे पहले आपको देख लेना है कि कौन सा प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी है, कौन सा प्रोडक्ट पे रिटर्न पॉलिसी नहीं है। उस प्रोडक्ट को आपको लेना है, वरना आप मत लीजिए। दूसरा एक और पॉइंट आप लोगों को बता दूं कि फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो के नाम पे अगर मान लीजिए कोई ऑर्डर सामान कर दिए हैं तो डिलीवरी बॉय आपके पास आया है, वहाँ पे आपको OTP मांग रहा है तो वहीं पे तुरंत OTP दे करके सबमिट करा कर प्रोडक्ट ले सकते हैं। वो जो है अपना मोबाइल में फ्लिपकार्ट से आया है तो फ्लिपकार्ट का एप्लीकेशन खोलेगा, वहीं पे OTP डालेगा, OTP डालने के बाद से डिलीवर कर देगा। लेकिन आप सामान कोई ऑर्डर कर लिए, ऑर्डर करने के बाद से होता क्या है कि बहुत सारा हैकर्स बैठे हैं।
हैक कर लिए और बता दिए कि आप इतना का प्रोडक्ट ऑर्डर किए हैं, ये प्रोडक्ट है और प्रोडक्ट में इतना रुपया का चार्ज है, तो आपको कैश ऑन डिलीवरी मिल जाएगा, आपको चार्ज कैश ऑन डिलीवरी मिलेगा, लेकिन फिर भी आपको घर पे भी पे नहीं करना पड़ेगा ये पैसा। और आपको जो है इतना OTP जाएगा, OTP बता दीजिएगा, OTP बताने के बाद से आपका जो प्रोडक्ट है आपके घर पहुंच जाएगा। इस प्रकार से फ्रॉड हो जाता है, तो इस चीज़ से भी बचना है। आपको अगर कोई कॉल करके OTP मांगता है तो OTP नहीं देना है, बल्कि डिलीवर बॉय अगर आपके द्वार पे आ रहा है वहाँ से प्रोडक्ट लीजिए, प्रोडक्ट लेने के बाद से OTP दीजिए, वो सबमिट करेगा, आपने कंपनी में जाएगा। इतना सारा पॉइंट पे अच्छे से आपको ध्यान देना होगा, तब जा कर के आप खरीदारी करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि अनपढ़ हैं, वो लोग भी प्रोडक्ट की खरीदारी कर लेते हैं। बहुत सारे लोग पढ़े लिखे भी हैं लेकिन उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, खरीदारी कर लेते हैं, तो वो लोग जो है इसी प्रकार से फंस जाते हैं। आप इस सब से बचने के लिए आप पूरा सिक्योर हो करके अपना कोई सामान ऑर्डर करिए और मंगाइए। तो आशा करता हूँ ये जानकारी अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, एक लाइक कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।